students, today I am going to start our new chapter of class 9, that is chapter number 2, is matter around us pure. That what is the meaning of this topic? That is matter. All of we know what is the meaning of matter, that everything around us is मैटर. जो भी हमारे आसपास है वो सब क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है. बट हमारे आसपास जितना भी मैटर वो प्योर है या नहीं है, इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स हैव डिस्कशन ऑन दिस चैप्टर. सो बिफोर डिस्कशन आई जस्ट वॉन्ट टू नो दैट हैव यू एवर सीन कि अगर हम मार्केट से कोई चीज़ खरीद के लाते हैं, सपोज करो वी आर गोइंग टू परचेज वन पैकेट ऑफ घी. ऑन दैट घी पैकेट यू सी दैट द देर इज ऑन दिस पैकेट this is pure ghee. It is written on that packet. Why? Because that ghee is pure. It is not having any type of mixture. So mixture, oh, a new word. So what is the meaning of mixture? Can you come to know कि mixture का मतलब क्या होता है? Mixture contains more than one pure substance. mixture के पास एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस होते हैं, उसको मिक्सचर बोला जाता है. सपोज करो हम जब मार्केट से घी खरीद रहे हैं तो उस पर प्योर घी लिखा होता है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई भी मिक्सचर नहीं होता है, उसके अंदर कोई भी अनवांटेड मटेरियल नहीं होता, ओनली घी ही होता है. दैट्स वाई हम अगर मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर में एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? मिक्सचर बोलते हैं. अब मिक्सचर की बात करें, अगर हम वाटर के अंदर लेमन को मिक्स कर दें तो हम बोलते हैं ना लेमन मिक्सचर तैयार कर दिया है. या फिर शुगर सिरप को भी हम मिक्सचर ही बोलेंगे कि वाटर के अंदर हमने शुगर मिक्स कर दिया, तो डेट इज शुगर सिरप इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मिक्सचर. सो how many types of mixture we are having? We are having two types of mixture, homogeneous and heterogeneous mixture. So can we describe what type of homogeneous and what type of heterogeneous mixture is there? हम सबसे पहले इन दोनों को डिस्क्राइब करेंगे with the help of an activity that we are going to perform right now. Not perform, I'm just going to discuss it with you. What is this activity? Let's take an activity. Okay. So first divide the class in 4 groups. Divide the class into groups. Take 4 groups. Take 4 groups. Group A, B, C and D. Okay, these are the 4 groups that we are going to perform the activity with these 4 groups. Now, Group A takes a beaker containing 50 ml of water. Group A ने beaker लिया और 50 ml of water लिया. Group A take the beaker of 50 ml water. ग्रुप ए के अंदर ग्रुप ए ने क्या किया? एक बीकर लिया, उसके अंदर 50 ml वाटर था. ओके, नाउ ग्रुप बी उसने 50 ml वाटर लिया एंड उसके अंदर डाला 1 फुल स्पून ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर. 50 ml वाटर के अंदर एंड मिक्स 1 spoon of copper sulfate solution. ओके, ये ग्रुप ए ने किया. नाउ ग्रुप बी टेक्स 50 ml. ग्रुप बी ने भी 50 ml लिया. ग्रुप बी टेक्स 50 ml. Group B takes 50 ml. Now Group B takes 50 ml of water. 50 ml of water and add 2 spoon of copper sulfate. Okay. Now third point,
Group C and D take different amount of copper sulfate, potassium permanganate और common salt. अब ग्रुप C और D ने क्या किया? C and D ने क्या क्या लिया? Different amount of copper sulfate, potassium permanganate, मैग्नेट एंड सॉल्ट. इतनी सारी चीज़ें ग्रुप सी और डी ने ली. ओके, नाउ रिपोर्ट द अब उन्होंने हमने इस एक्टिविटी में सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले हमने 4 ग्रुप्स डिवाइड किए. ग्रुप ए और बी ने क्या किया? ग्रुप ए ने कॉपर सल्फेट 1 स्पून 50 ml वाटर में 1 स्पून कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला. देन ग्रुप बी ने क्या किया? 50 ml वाटर में 2 स्पून कॉपर सल्फेट डाला. सी एंड डी ने क्या किया? डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, पोटेशियम परमैंगनेट एंड सॉल्ट को एक बीकर के अंदर लिया जिसके अंदर 50 ml सॉल्यूशन था. नाउ वी हैव टू सी व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन वी कैन गेट फ्रॉम दिस. हमें किस टाइप की ऑब्जर्वेशन मिलेगी? तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप ए और बी की. ग्रुप ए और बी में क्या हुआ? ग्रुप ए एंड बी में क्या हुआ? जिसने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया था, एक ने ए ने लिया था 1 स्पून, बी ने लिया था 2 स्पून. नाउ विथ अब ग्रुप और ए और बी में क्या होगा? यहाँ पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ थ्रू आउट. यहाँ पे एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन आएगा. देयर इज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन इन द सॉल्यूशन. यूनिफॉर्म कंपोजिशन इन द सॉल्यूशन दैट मीन्स कि वो यूनिफॉर्मली डिवाइड हो जाएगा. सॉल्यूशन में वो यूनिफॉर्मली डिवाइड हो जाएगा. क्या डिवाइड हो जाएगा? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. नाउ दिस मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर. इस मिक्सचर को क्या कहा जाता है? होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है, जो यूनिफॉर्मली डिवाइडेड रहता है. इसको क्या कहा जाता है? होमोजीनियस मिक्सचर बोला जाता है. नाउ सेकेंडली ग्रुप सी और डी. अब सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूँ होमोजेनियस मिक्सचर, तो उसके कुछ और एग्जांपल्स भी मैं आपको दे सकती हूँ. जैसे कि सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर. सॉल्ट को वाटर के अंदर मिक्स किया जाए तो यूनिफॉर्मली डिवाइड हो जाएगा. नाउ शुगर डिजॉल्व इन वाटर. जैसे शुगर को हम वाटर में मिक्स करते हैं वो भी यूनिफॉर्मली डिवाइड हो जाता है. तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिवाइडेड. इट इज यूनिफॉर्मली मिक्सचर को क्या बोला जाता है? होमोजेनियस मिक्सचर बोला जाता है. नाउ कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द 2 ग्रुप्स. दोनों ग्रुप जो ए और बी ग्रुप है उनके सॉल्यूशन के कलर को भी कंपेयर किया गया. एक में 1 चम्मच कॉपर सल्फेट डाला गया था, दूसरे में 2 चम्मच कॉपर सल्फेट डाला गया था. दो बोथ द ग्रुप्स हैव ऑब्टेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बट द इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफरेंट. राइट, जो कलर सॉल्यूशन की जो इंटेंसिटी है वो डिफरेंट होगी. इससे क्या पता चलता है? दिस शोज दैट अ होमोजेनियस मिक्सचर कैन हैव अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन. मतलब एक होमोजेनियस मिक्सचर वेरिएबल कॉम्पोजिशन भी कैरी करता है. ओके, नाउ वी आर हैविंग ग्रुप सी एंड डी. ग्रुप सी एंड डी ने क्या किया? सी एंड डी. ओके, ग्रुप सी एंड डी ऑब्टेन द मिक्सचर विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट. जिसके पास फिजिकली अलग अलग चीज़ें थी, वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्रिएट हुआ. क्या हुआ? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन. नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन बोलेंगे. सो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होने की वजह से ये क्या कहलाएगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा. क्या कहलाएगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा. मिक्सचर. ओके, इसको हम हेट्रोजीनियस